इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के सदारती इलेक्शन पर हैं कि जहां साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर कमाला हारिस के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। जहां 7 करोड़ 89 लाख अफराद पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि इस वक्त अमरीकियों की नजरें उन 7 रियासतों पर मरकूज हैं जिन्हें उर्फ़े-आम में स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, साउथ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन पर मुश्तमिल ये स्विंग स्टेट्स फैसला करेंगी कि आइंदा 4 साल के लिए व्हाइट हाउस का बासी कौन होगा। डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से कमाला हैरिस, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मैदान में उतार दिया गया है और आज शुरू होने वाली वोटिंग के मुकम्मल नताइज का ऐलान होने में 2 से 3 दिन का वक्त दरकार हो सकता है। सन 2020 में सदारती इलेक्शन 3 नवंबर को हुआ था, मगर अमरीकी टेलीविजन चैनल्स ने 7 नवंबर तक जो बाइडन की जीत का ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता नताइज आने के साथ साथ किसी एक उम्मीदवार की जीत का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन इस बार दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला कांटेदार होगा। इलेक्शंस फोरकास्ट के हवाले से तकरीबन तमाम मारूफ इदारे कमला हैरिस की जीत की पेशनगोई कर रहे हैं और मारूफ इदारे नेट सिल्वर ने ताज़ा तरीन नताइज का ये ऐलान करते हुए बताया है कि कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर सिर्फ 0.03% की बरतरी हासिल है। कमला हैरिस के जीतने के चांसेस 50.015 हैं, जबकि ट्रंप के जीतने के चांसेस 49.985% बताए जा रहे हैं। इसी तरह सर्वे 538 की पेशनगोई के मुताबिक कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान फकत 1% का फर्क है और कमला हैरिस 50% के साथ आगे हैं। इसके अलावा इप्सॉस के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप पर 2% की बरतरी हासिल है। हैरिस एक्स और फोर्ब्स पोल्स को देख लिया जाए, इनकी पेशनगोई के मुताबिक तो ट्रंप के जीतने के चांसेस 49% बताए जा रहे हैं, जबकि हैरिस को 48% वोटर्स की हमायत हासिल है। अगर स्विंग स्टेट्स में सर्वेज और पेशनगोइयों को देखा जाए तो नाजरीन कमला हैरिस को मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिज़ोना और नेवाडा में बरतरी हासिल थी। मगर यहां दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी इलेक्शंस में ज्यादा वोट लेने के बावजूद ट्रंप या हैरिस हार भी सकते हैं और इसकी वजह सिर्फ यह है कि अमेरिका का इलेक्टरल कॉलेज सिस्टम है जिसके तहत हतमी नताइज कंपाइल किए जाते हैं। अमेरिका के इलेक्टरल कॉलेज सिस्टम का जायजा लिया जाए तो आपको बताते चलें कि बैलेट पेपर्स पर सदर या नायब सदर के नाम होते हैं, मगर दर हकीकत वोटर्स जब पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचते हैं, वोट डालते हैं, तो वोट एक ग्रुप या फिर एक इलेक्टर्स को दिया जाता है। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में इलेक्टरल कॉलेज के तमाम 548 सरकान अपनी अपनी मुतलका रियासतों के दारुल हुकूमत में इकट्ठे होते हैं और फिर जीतने वाले का तयन किया जाता है। उम्मीदवारों की ये कोशिश होती है कि स्विंग रियासतों यानी कि वो रियासतें कि जहां वोटर्स किसी भी जमात के हक में वोट कास्ट कर सकते हैं, उन पर तवज्जो मरकूज की जाए। फिर इलेक्टर्स यानी कि सदर को मुंतखब करने वाले सियासतदान मकामी सतह पर पार्टी ओहदेदार या सरबरा होते हैं। सियासी जमात के वफादार इलेक्टर्स अवामी वोटों से जीतने वाले उम्मीदवारों की हमायत के पाबंद होते हैं। सदर मुंतखब होने के लिए हर इलेक्टर के लिए ये लाजमी है कि वो इलेक्टरल कॉलेज के 538 अरकान में से कम एटलीस्ट 270 वोट हासिल कर ले। जहां हम देख रहे हैं कि द बिग सेलिब्रिटीज, द बिग नेम्स, इलॉन मस्क, मिक जॉनसन, जेफ फ्लेक और रॉबर्ट कैनेडी जैसी शख्सियात डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कर रहे हैं। वहीं बिल और हिलरी क्लिंटन, गैविन न्यूज़कॉम, जॉश शपीरो, फिल मर्फी, एलिजाबेथ वॉरेन और इसी तरह अलेक्जेंड्रीना कॉर्टेज ने भी अपनी हमायत कमला हैरिस के पलड़े में डाल रखी है। वहीं शायद अमेरिका में ये पहली बार 2/3 से जायद अमरीकी वोटर्स का ये ख्याल है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी, द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत खतरे में है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में ये बात सामने आई है कि अमरीकी हुकूमतें आम लोगों की नुमाइंदगी करने में नाकाम हुई हैं और अवाम का दोनों जमातों पर एतमाद खत्म हो रहा है। सर्वे में इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, लेकिन गुज़िश्ता रोज तक जारी रहने वाली इलेक्शन कैंपेन के दौरान वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीर में अपने मुखालिफिन पर जबरदस्त हमले कर रहे थे और कमला हैरिस की तकरीर में का तमाम तर महवर जो है वो ट्रंप की कामयाबी अमेरिका को फैशिज्म की जानिब धकेल देने की बात कर रही थी। इसी हवाले से द गार्डियन ने अपने तज्जिए ट्रंप एक्चुअली अ फैशिस्ट एंड व्हाई डज द आंसर मैटर इसमें लिखा है कि माहिरीन के मुताबिक अभी इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को ही देख लिया जाए तो इसमें ऑटोक्रेटिक सिंपथीज और पॉलिटिकल क्वालिटीज की झलक मिलती है कि जो फैशिस्ट तहरीकों में भी नुमाया तौर पर देखी गई है। नाज़रीन, येल यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर
of how fascism works and erasing history, how fascists rewrite the past to control the future के मुसन्निफ जो हैं जेसन स्टैनली, उन्होंने गार्डियन से बात करते हुए ये कहा है कि फस्तायत की इससे बेहतर मिसाल इस वक्त नहीं दी जा सकती। स्टैनली ने मजीद ये कहा है कि ट्रंप और जो लोग इसके पीछे हैं उन्होंने अमरीकियों को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन पर ना सिर्फ भारी जुर्माने करेंगे बल्कि उन्हें जेलों में डालने के साथ साथ उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो मुल्क छोड़ जाएं। ट्रंप ने यह भी वादा किया है कि वो अपने हमायतियों से पूरी अमरीकी सरकार को रिप्लेस कर देंगे। जेसन स्टैनली के अलावा व्हाइट हाउस में ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले जॉन केली का यह भी मानना है कि उनका साबिक बॉस जो है वो फैशिज्म का अमली नमूना है। उनके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टर ब्रायन ह्यूग्स ने यह कहा है कि फस्तायत एक प्रोसेस का नाम है कि जो तवील अरसे जारी रहता है और ट्रंप हिटलर और मुसोलिनी के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे उन दोनों ने ताकत और इक़्तिदार के हमले के हसूल के लिए किया था। गार्डियन में लिखे गए इस तवील मजमून में मुतअद्दिद मिसालों से ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुंतखब हो गए तो दुनिया हिटलर और मुसोलिनी को भूल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये राय बनने के पीछे बयानात की एक तवील फहरिस्त है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लंबे अरसे तक पीछा करती रहेगी। आलमी इदारे नेशनल पब्लिक रेडियो ने ऐसी 100 धमकियों की लिस्ट मुरत्तब की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 से अब तक अपने सियासी मुखालिफिन, मीडिया, जजेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आम शहरियों, इलेक्शन वर्कर्स समेत तकरीबन हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी शहरियों को दी। नायब सदर कमाला हैरिस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो जीत गए तो हैरिस के खिलाफ मुआखजा करेंगे और उन्हें प्रोसिक्यूट करेंगे। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन और उनके खानदान को भी तारीख का करप्ट तरीन सदर करार दिया। इलेक्शन मुहिम के दौरान मुतअद्दिद बार ट्रंप मुखालिफिन को द एनिमी फ्रॉम विद इन करार देते हुए उन्हें तंकीद का निशाना बनाते आए हैं, मगर 2 दिन कबल ही अमरीकी रियासत मिशिगन में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासी मुखालिफ कमाला हैरिस की हमायती और डिक चेनी की बेटी लिज चेनी को तजलील और धमकियां मेज लहजे में कहा कि मैं डिक चेनी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। उसकी बेटी लिज चेनी बहुत ज्यादा बुद्धू है और वो एक अहमक औरत है और अगर उसे बंदूक पकड़कर 9 जंगजुओं के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। ट्रंप के इस बयान को अमेरिकी मीडिया और लिज चेनी को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करने के मुतरादिफ करार दिया गया। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने 22 सितंबर 2023 को एक ट्वीट करके अमेरिकी फौज के साबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली को चीनी अफसरान से राब्ता करने के तनाजुर में धमकी देते हुए लिखा कि ये एक इंतहाई घिनौना फेल है और गुजरे वक्तों में इसकी सजा मौत के अलावा कुछ नहीं होती थी। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सियासत का वो किरदार है कि जिन्होंने अमरीकी मुआशरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक वो कि जो उनके साथ हैं, वो हक पर हैं, ऑफ कोर्स, उनका मुखालिफ बातिल और तरफदार और बड़ा करप्ट है। सो इट्स वेरी पोलराइज्ड सोसाइटी टुडे, जहां दुनिया भर की नजरें अमरीकी इलेक्शंस पर आज मरकूज हैं, वहीं तकरीबन तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं कि ट्रंप के लिए इन वादों पर अमल करना भी इतना आसान नहीं होगा कि जितना वो समझ रहे हैं। हम कुछ आलमी तनाज़ात की मिसालें भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी जंगें लड़ी जा रही हैं। पहली रूस और यूक्रेन जंग और दूसरी इजराइल के हमसाये ममालिक के खिलाफ जारियत एंड द जेनोसाइड विच इज गोइंग ऑन देयर। और इन दोनों जंगों में अमरीकी रियासत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, दोनों इजराइल की जारियत को दुरुस्त और हमास और दीगर ग्रुपों की जवाबी कार्रवाइयों को गलत समझते हैं। इसी तरह ट्रंप और कमाला हैरिस दोनों रूस का खित्ते में असर और रसूख कम और नेटो किरदार बढ़ाने की बात करते हैं।